हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड क्या होता है? एन्युटी मेथड ये एज्यूम करता है कि आपको जैसे लेट सपोज अगर दो लाख रुपए किसी एसेट में इन्वेस्ट करने पड़े तो आपने उसके बदले में इंटरेस्ट फॉरगो किया है, मतलब आपने उसके बदले में इंटरेस्ट फॉरगो किया है। अगर आपने मान लो 2 लाख रुपए कहीं पे लगाते, मतलब आपने लेट सपोज किसी एसेट में लगाए आज, ठीक है, तो 2 लाख रुपए अगर आप किसी एसेट में लगाते, ठीक है, 2 लाख रुपए आपने किसी एसेट में लगाए, ठीक है। अब आपने इसके लिए क्या, अगर आपने क्या किया, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको इनफ्लो होने वाला था वो आपने फॉरगो किया। अगर मान लो अगर आप आज 2 लाख रुपए अगर आप ये इन्वेस्ट करते किसी में तो आपको क्या है, 4 साल तक ये रिटर्न देगा, ठीक है। मतलब 4 साल तक जितना भी ये रिटर्न देता है ना आपको, वो आपने इसके चक्कर में फॉरगो किया है, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, ठीक है। तो आपने 2 लाख रुपए इस एसेट में लगाने के चक्कर में आपने 2 लाख रुपए के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है ना वो आपने फॉरगो करी है, ठीक है। अब आप कैसे इसे कॉन्सेप्ट को कैसे समझोगे, ठीक है। अब आप देखो 2 लाख रुपए अगर मैं आज इन्वेस्ट करता तो मुझे क्या करता, अगर मुझे कितनी सीरीज ऑफ पेमेंट मिलती, मुझे ऐसी कौन सी 4 पेमेंट मिलती जिससे ये मेरा जो आज का प्रेजेंट वैल्यू है ना 2 लाख रुपए वो बराबर हो जाता। तो इसका मतलब, और इंटरेस्ट रेट लेट सपोज समझ लो आप 5%, मतलब मैंने ये बोला कि 4 ऐसे कैश फ्लोज, लेट एक्स बी द कैश फ्लोज, ठीक है। मैंने बोला 4 साल मुझे कैश फ्लोज मिलते है ना, 4 साल मुझे कैश फ्लोज मिलते 1 2 3 4 1 2 3 है ना, क्योंकि मेरी ये मशीन जो है ये 4 साल की डिप्रिशिएट करना है। तो मैंने बोला 4 साल में कितना कैश फ्लो मिलता मुझे जिसका प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं करता तो 1 डिवाइड विथ 1.05, इसका अगर मैं प्रेजेंट, अब मैंने देखो लेट सपोज, ठीक है, 1.05 है ना, रेज टू दी पावर ना। अब देखो जैसे रेज टू दी पावर मैंने बोला, जैसे फर्स्ट ईयर में तो 1 ईयर से डिस्काउंट होगा, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर से डिस्काउंट होगा, तो ये मैंने क्या बोला, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, एक एन्युटी निकालनी है। मतलब ये सीरीज ऑफ पेमेंट अगर मुझे हर ईयरली होती तो ये मेरा 2 लाख रुपए को आज डिस्काउंट कर देता। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब मैंने क्या बोला, अब लेट सपोज अगर मैं इसका सम टोटल कर दूं तो ये आ जाता है आपका 3.545951, मतलब दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस इंटू एक्स, ठीक है। अगर मैं ये इंटू एक्स कर दूं ना तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 3.54591 है ना, अगर मैं मल्टीप्लाई विथ एक्स कर दूं तो ये क्या होगा, 2 लाख के बराबर। तो इसका मतलब एन्युटी क्या होगी, 2 लाख डिवाइड विद दिस, मतलब क्या हुआ, 56,402 रुपए अगर मुझे हर साल मिलते। अगर आप देखो 56,402.37 ना, ठीक है, अगर ये आपको हर साल मिलते तो आपका जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आती है ना उसकी, वो 2 लाख रुपए आती, जो आज का आउटफ्लो है। अगर आप ये देख सकते हो तो ये 2 लाख रुपए आती। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने मतलब एन्युटी निकाल ली, ठीक है। अब ये एन्युटी मैंने कैसे निकाली, मैंने सिंपली 4 साल के जो ये फैक्टर्स थे इनका टोटल किया, और जितना भी आज प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, जैसे 2 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, तो मैंने बोला ये जितना भी कैश फ्लो है ये इसके बराबर है, तो ये एन्युटी हो गई मेरी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, लेट सपोज इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आज एसेट में 2 लाख रुपए लगाए, ठीक है, 2 लाख रुपए लगाए। अब मैंने बोला इस एसेट पे अगर मैं 1.05 रुपए इंटरेस्ट कमाता, ठीक है, 1.05 रुपए इंटरेस्ट कमाता, और जो मेरी रीपेमेंट होती इसके लिए तो ये 56,402.37 रुपए होती, क्योंकि मुझे हर साल फिर पेमेंट करनी पड़ती ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता, ओपनिंग है ना, ओपनिंग, अब जो इंटरेस्ट था ना ये 5% है ना, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 5% है ना, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट। तो ये मेरा एक तरीके से ये समझो आप, मैं अगर इसे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेता, अगर यही एसेट अगर मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेता तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी होती, 56,402 रुपए। आप ये समझो ये एसेट मैंने ना कैश बेसिस पे ना लेके मैंने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लिया होता, मतलब ईएमआई बेसिस पे लिया होता मैंने। अगर ये एसेट, ये एन्युटी मेथड क्या है, सिंपल ये मेथड है कि अगर मैं ये एसेट कैश बेसिस पे ना लेके अगर मैं ईएमआई पे लेता तो मेरा क्या खर्चा होता। तो मैंने बोला अब इसमें देखो आप 56,402 रुपए आपका हर साल रीपेमेंट होती, और 10,000 रुपए आपका इंटरेस्ट लग जाता पहले साल। फिर आपका ओपनिंग बैलेंस कितना आता, इतना आता, और आपका इंटरेस्ट 4 साल के लिए। अब हम ये हमारा शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो 56,402, अब आप देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है, और ना अब आप देखो यहाँ पे अभी ओपनिंग बैलेंस ये आ गया और यहाँ पे भी ये आ गया। तो इसका मतलब लास्ट में जाके ये बैलेंस 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0 ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये मेथड ये बोलता है, ये मेथड ये एज्यूम करता है कि अगर मैं आज ये चीज़ कैश में ना लेके अगर इंस्टॉलमेंट में लेता तो मेरा क्या मतलब एसेट की क्या पोजीशनिंग होती है, ठीक है। तो अब आप देखो, अब इसे आप समझो कैसे। अब आपकी एक्चुअल में पेमेंट कितनी होती है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते तो इतने की पेमेंट होती है ना, अगर आप देखो तो इतने की पेमेंट होती
अगर मैं देखूँ तो आपकी इतने ही पेमेंट होती, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एसेट इतने से अमोर्टाइज होना चाहिए। अब आप इसका मतलब ये समझिए, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या, अब आपका देखो एसेट अकाउंट अगर मैं बनाता हूँ, अब मैंने बोला एसेट अकाउंट अगर मैं बनाता हूँ तो लेट सपोज में हम ये उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने ये फॉर्मेट उठा लिया, अच्छा ठीक है। तो एसेट अकाउंट में आप देखो, सबसे पहले जब मैंने एसेट परचेज किया, तो एसेट परचेज किया 1 अप्रैल 2012 को, तो 1 अप्रैल 2012 को मेरी क्या एंट्री हुई होगी, मैंने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरा एसेट आया और मेरा क्या गया, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। टू कैश कितना गया मेरे पास, तो मैंने बोला 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले साल तो ये एंट्री डल गई। अब मैंने बोला, अब मान लो 31 मार्च 2013 में मैं खड़ा हूँ, ठीक है, 31 मार्च 2013 में मैं खड़ा हूँ। अब मैंने बोला अगर मैंने ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लिया होता, अगर मैंने ये एसेट, तो मेरा क्या होता, तो मैंने बोला टू इंटरेस्ट बुक होता था, इस पे मेरा इंटरेस्ट बुक होता, क्योंकि मुझे ये इंटरेस्ट है ना। अब लेट सपोज क्योंकि अब देखो, अब ये जो है ना, अगर ये हायर परचेज पे होता, मतलब अगर ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता, तो ये मुझे इंटरेस्ट क्या होता, लाइबिलिटी होती, क्योंकि ये मुझे किसी बंदे को देना है। लेकिन अब ये इंटरेस्ट क्या है, नोशनल इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि मैंने पेमेंट तो अपने कैश बेसिस पर करी है, तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। मतलब अगर यही आपका अगर ईएमआई का क्वेश्चन होता, अगर ये तो क्या होता, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती। लेकिन ये क्या है, अभी ये मैं नोशनल बेसिस पे बुक कर रहा हूँ, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये वाली चीज़ मैं नोशनल बेसिस पे हायर परचेज पे खरीदता, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब ये मेरी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है। आप इस तरीके से ये समझ लीजिए, जो ये मैंने इन्वेस्टमेंट करी इसके ऊपर अगर मुझे ब्याज मिला है, ठीक है, तो ये मेरी इनकम है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, बाई डेप्रिसिएशन, तो बाई डेप्रिसिएशन कितना होगा, अब आप देखो बड़ा अब देखो ये 31 मार्च को एंट्री होगी, 31 मार्च को एंट्री, बाई डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका, ये डेप्रिसिएशन क्या होगा 56,402, क्योंकि जो हमने शेड्यूल में निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, बाई कैरिड डाउन, ठीक है। बाई कैरिड डाउन कितना हो जाएगा मेरे पास बैलेंस, तो दिस प्लस, ठीक है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये 153,597। अब इसी तरीके से अगर मैं 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2013 को मैंने बनाया, तो अब मैंने टू ब्रॉड फॉरवर्ड, अब मैंने बोला ठीक है, लेट सपोज ये कितना आ गया 153,597। अब मैंने बोला अगर मैं ये मेरी लेट सपोज अगर ये इन्वेस्टमेंट होती अब, ठीक है, अब आप देखो अब मेरी इन्वेस्टमेंट पे कितना मुझे ब्याज मिलता, अब मैंने बोला टू इंटरेस्ट, अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर मुझे 10% मतलब 5% ब्याज मिलता ना, अब आप देखो इसके ऊपर 5% ब्याज मिलता, तो 7679, ठीक है। अब आप देखो अब 31, अब ये आपको कब एंट्री डली, ये आपकी डली 31 मार्च 2014 को एंट्री, 2014 को एंट्री। सिमिलरली आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री डली, ये सेम एंट्री डल गई जो आपकी 56,402 है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब आपका जो कैरिड डाउन बैलेंस है, इसका मतलब आपने क्या सिंपली अज्यूम कर लिया, देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में बस इतना हो रहा है कि आपने ये अज्यूम कर लिया कि जो आपने 2 लाख रुपए लिया, ये माल अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेते तो क्या होता, और बस आपने अब जो ये इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर यही ईएमआई पे होता ना, ये कहा ये अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, अगर ईएमआई होती तो ये लाइबिलिटी में जाता, क्यों, क्योंकि मुझे उस बंदे को ये इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये आप ऐसे समझो कि मैंने इसे फाइनेंस कर दिया, और जो मुझे एसेट डेप्रिशिएट करना है ना, वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट डेप्रिशिएट करना है, मुझे इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट अपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है। मतलब मेरा ये जो एसेट है ना, सिर्फ 2 लाख से मुझे डेप्रिशिएट नहीं करना, मुझे 2 लाख प्लस इसमें मैं नोशनल इंटरेस्ट जो कमाता वो भी डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो ये वाला फंडा है इस वाले क्वेश्चन के लिए, है ना। तो ये 31 मार्च 2014 को, अब इसी तरीके से टू ब्रॉड फॉरवर्ड, तो ये मेरे पास ये बैलेंस आ गया, ये 8/4/2014 की एंट्री होगी, ठीक है। 8/4/2014 को ये ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया। अब टू इंटरेस्ट है ना, टू इंटरेस्ट कितना हो गया, इतने, इसके ऊपर 5243 है ना, और बाई डेप्रिसिएशन तो सेम ही रहेगा, तो ये आपका बाई डेप्रिसिएशन तो आपका 56402 बाई, है ना, ये आपका 31 मार्च 15 को ये पोजीशन आ जाती है। तो ऊपर वाला तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, बाकी कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 53716 आ गया। अब ऐसे ही आप देखो यहाँ पे ये वाली डेट भी 31 मार्च 2015 है। अब मैं क्या करता हूँ, ये टेबल, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अब जैसे लेट सपोज 2 है ना, ये 1/4/2015 को बैलेंस शीट अगर मैं ले लूँ, तो ये मेरा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब मैंने क्या किया, अब लेट सपोज टू इंटरेस्ट बुक करना है मुझे, तो टू इंटरेस्ट मेरा बुक हो गया 31 मार्च 2016, है ना, 31 मार्च 2016। और ये मेरा इंटरेस्ट, ये मेरा डेप्रिसिएशन बुक हो गया 31 मार्च 2016। अगर ये मेरा आ जाएगा फिगर, है ना, ये मेरा आ जाएगा 56,402। तो अगर आप देखो क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो 0 आ जाएगा,
है ना, ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, अब आप देखो सिंपल, मैंने 2 लाख रुपए अगर मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेता तो मुझे क्या करना पड़ता, हर साल 56,402 रुपए देने पड़ते, ठीक है, हर साल मुझे 56,402 रुपए देने पड़ते। तो ये मेरा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज जो मुझे देना पड़ता, और मेरी इनकम मैंने नोशनल इनकम बुक कर ली जो कि है 10,000 रुपए। अब आप देखो अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा होगा, ठीक है, अब लेट सपोज मैं यहीं पे ना प्रॉफिट एंड लॉस बना देता हूँ, तो ये जैसे यही लेजर अकाउंट मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस बना देता हूँ, इसका मैं क्या करता हूँ, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अगर मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखते जाना, ठीक है, पर्टिकुलर, है ना, अब आप देखना, अब देखो क्या होता है ना, अब देखना आप। तो ये मेरा लेट सपोज ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये एक्सपेंसेस है, और ये मेरी इनकम है, ठीक है, ये मेरी इनकम है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ना, ये मेरा प्रॉफिट, ये इनकम साइड है ना, ये इनकम है और ये मेरा एक्सपेंडिचर। अब मैंने बोला डेप्रिसिएशन क्या होता है, मेरे लिए एक्सपेंडिचर होता है, तो मैंने बोला टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन, मैंने बोला क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, 56,402 का डेप्रिसिएशन डला था, ठीक है। अब आप देखो ना, अगर आप इमेजिन करो डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसा बना होगा, ठीक है, अगर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जैसे आपको एक माइंड में ना एक और पिक्चर बना देता हूँ, ठीक, अगर आपका जैसे देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्या पोजीशन रही होगी, है ना, 2 मिनट। अब आप देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होगा ना मेरा, अब देखो यहाँ से बाई डेप्रिसिएशन हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, 31 मार्च को ही टू एसेट हुआ होगा, यहाँ पे टू एसेट ना, टू एसेट है ना, टू एसेट हुआ, तो ये कितने अमाउंट से हुआ होगा, 56,402, ठीक है। तो ये मेरा इतने अमाउंट से हो गया। अब मैंने बोला ये कब हुआ एंट्री, ये 31 मार्च 2013 की ये वाली एंट्री ना, ये इसकी जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप देखो उसी दिन क्या हुआ, 31 मार्च 2013 को, उसी साल में ये वाला जो बैलेंस था ना इस अकाउंट का, वो मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर हुआ, 56,402। अब ये जो 56,402 आया है ना, यही आपको टू डेप्रिसिएशन देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप समझोगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस कैसे हुआ, बाई प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए, और ये वो जो है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ये वाली चीज। अब ऐसे ही आप सिमिलरली समझो इंटरेस्ट का अकाउंट जो है, तो इंटरेस्ट क्या हुआ था, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट का पहले क्या बैलेंस आ रहा होगा इधर, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या किया होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस मतलब यहाँ पे क्या आया होगा, बाई इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो बाई इंटरेस्ट कितने से आया होगा, बाई इंटरेस्ट आया होगा 10,000 रुपीज से, तो इसका मतलब ये वाली चीज मेरी बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसी बेसिस पे अगर सारी चीजें बना दूं, तो आप देखो टू डेप्रिसिएशन अगले साल का 56,402, ठीक है। अगर मैं इसे अगले साल का बनाना चाहूँ तो ये अगले साल का अगर मैं बनाता हूँ तो ये अगले साल का ये बन गया, और बाई इंटरेस्ट मेरे पास बन गया, एक मिनट, है ना, बाई इंटरेस्ट मेरे पास बन गया, ठीक है, बाई इंटरेस्ट मेरे पास ये आ गया। अब देखो आप इंटरेस्ट कितना था, 7679, तो आप इसी तरीके से मतलब आपका ये प्रॉफिट एंड, अगर आप देखो, अब आप ध्यान से देखना, तो अब आपके पहले साल प्रॉफिट एंड लॉस में नेट डेप्रिसिएशन जो गया, नेट डेप्रिसिएशन वो गया 46,402। अब अगले साल देखो, अब आपका जो नेट डेप्रिसिएशन गया वो आपका गया 48,722 रुपए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बनाता जाऊँ ना, अगर मैं इसी तरीके से बनाता जाऊँ, तो अगर इसका मतलब क्या होगा, अभी आपको पिक्चर समझ आएगी पूरी, है ना। अब देखो 56,402 और बाई इंटरेस्ट कितना हुआ 5243, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, हर साल मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा। अब इसका लॉजिक बताता हूँ आपको क्या है। इन्होंने ये माना कि जो ये डेप्रिसिएशन है ना वो कैसे अमोर्टाइज होगा। इन्होंने बोला कि पहले साल में मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 2 लाख रुपए थी, है ना। अब आप देखो 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट करी। अब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो ना, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, 56,402 और इंटरेस्ट आपने कितना कमाया 2685 ना, ठीक है। तो इसका मतलब आपका टोटल जो पेमेंट हो गया वो तो 2 लाख रुपए ही है, तो इज इक्वल्स टू, है ना, तो इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट गया, ठीक है। भले ही डेप्रिसिएशन मैंने मान लिया कांस्टेंट रहा, लेकिन इसके बदले में आपने इंटरेस्ट बुक करते रहे, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट एंड लॉस में तो 2 लाख रुपए ही गया। मतलब हुआ क्या, बस आपने क्या किया, आपके डेप्रिसिएशन के खर्चे को आगे पीछे कर दिया। आगे पीछे इन द सेंस मतलब जो अगर यही इक्विपमेंट अगर आपका EMI पे होता तो कैसे अकाउंटिंग होती। आपने क्या किया, आपने इसे नोशनली माना कि ये जो एसेट है ना ये मेरा EMI के ऊपर है, तो अब आपने फिर उसी तरीके से इसे अकाउंट फॉर किया। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मतलब अल्टीमेटली तो आपका 2 लाख रुपए ही आया, मतलब जो खर्चा जो अल्टीमेट बुक हुआ ना प्रॉफिट एंड लॉस में चारों सालों का वो 2 लाख रुपए ही है, लेकिन इंडिविजुअल साल की प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आ गया। क्यों? क्योंकि अब आप देखो ना आगे पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए तो आज ही दे दिए जो कि आने वाले 4 सालों के लिए पैसा है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस क्वेश्चन में।